आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि जेडपीएफ मेथड क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन का। साथ ही साथ सीखेंगे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक ईएमएफ मेथड में बनाते हैं और एमएम मेथड में बनाते हैं तो क्या हम जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक से कुछ बारीकियां सीख सकते हैं। क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि क्यों आखिर एमएमएफ मेथड को ऑप्टिमिस्टिक और ईएमएफ मेथड को पेसिमिस्टिक मेथड कहा गया। ये सारी चीज़ें सीखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि क्यों जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक वाला जो मेथड है वो केवल अच्छा रिजल्ट देगा सिलेंड्रिकल में और सेलिएंट में फेल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बात करेंगे जेडपीएफ मेथड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इन सिंक्रोनस मशीन, यानी कि कैसे हम लोग जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके वोल्टेज रेगुलेशन का पता लगा सकते हैं। तो अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करें तो जेडपीएफ अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है तो उसके लिए एक सिंक्रोनस मोटर चाहिए होगी जो कि अंडर एक्साइटेड चलनी चाहिए। बेसिकली ये जो मोटर है ये एक कह सकते हो कि जेडपीएफ लोड का काम करेगी। साथ ही साथ इसके साथ मेरे इसको सप्लाई करने के लिए मैं एक सिंक्रोनस जनरेटर लगाऊंगा जो कि कनेक्ट होगा सिंक्रोनस मोटर से। ना ये जो सिंक्रोनस जनरेटर है इसकी फील्ड करंट को वेरी करेंगे और इस तरीके से वेरी करेंगे कि रेटेड आर्मेचर करंट इसके अंदर फ्लो करता रहे हर समय और रेटेड टर्मिनल वोल्टेज तक हम इसको यूज़ करेंगे, यानी कि रेटेड टर्मिनल वोल्टेज भी जनरेट करके देखेंगे। ना ये जब दोनों चीज़ें करेंगे तो हमें क्या होगा, एक्चुअल में एक जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगी। ना ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनी इसको ऑलरेडी मैंने पोर्टियर ट्रायंगल जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक मेथड का जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने बताया हुआ है। जस्ट प्रीवियस थोड़े से 2-4 लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में इसको हमने चर्चा की हुई थी ना। यहाँ से अगर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आती है, अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन की बात करते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली होता है जनरेटेड वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज के बीच के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम जेडपीएफ में देखें तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, दिस वन इज योर ईजी एंड दिस वन इज योर वीटी। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है दिस विल कम्स अंडर द वोल्टेज रेगुलेशन कैटेगरी। तो यहाँ से जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये हो गया वोल्टेज रेगुलेशन। नाउ एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आई कि ये जो वोल्टेज रेगुलेशन जो जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके निकला था ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मेथड था, यानी कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड में इसका नाम आता है। पर ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है ओनली फॉर सिलेंड्रिकल रोटर के लिए। सेलिएंट में जब चले जाओगे तो वहाँ पे इसकी एक्यूरेसी जो होती है उसके अंदर एरर आ जाएगा और सीवियर एरर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे एक्स डी एक्स क्यू पिक्चर के अंदर आ जाते हैं तो टू रिएक्शन थ्योरी कारण ये जो पर्टिकुलर जेडपीएफ मेथड है ये वहाँ पे इतना एलिजिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए याद रखना है आपको, जेडपीएफ मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड है फॉर डिटरमाइनिंग वोल्टेज रेगुलेशन, लेकिन किसके लिए, फॉर सिलेंड्रिकल रोटर के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक में एक बहुत खास बात जो ध्यान रखनी है जब भी हम जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे कि भैया जो जेडपीएफ कर्व है उससे और ओसीसी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर रहेगी। तो देखो उससे ये वाली जो डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ ये दिस इज योर सी एंड ए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बात हमेशा याद रखनी है जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक जब भी बनाओगे कि एसी विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि एसी की जो डिस्टेंस है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी। ये अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, ये एसी इस पोर्ट्रेट ट्रायंगल की यहाँ पे हाइपोटेन्यूस को एसी कहा गया है। तो ये जो एसी है दिस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इन जेडपीएफ मेथड। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से तो हमने वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लिया। ना अब अगर हम क्या जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं ईएमएफ मेथड और एमएमएफ मेथड में निकालूं तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या नतीजे मिलते हैं। तो अगर हम जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने की कोशिश करें ईएमएफ मेथड की, तो ईएमएफ मेथड के अंदर अगर हमें ड्रॉ करना है तो ये हमने एफएफ मार्क कर लिया, ईजी आ गया। नाउ दिस वन इज योर वीटी, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज मिल गया। अब ईजी और वीटी के बीच का जो डिफरेंस होता है इन ईएमएफ मेथड वो इक्वल होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है आईए एक्सेस के, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो ये आईए एक्सेस क्या है, दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये लगभग लगभग यानी कि जो भी डिफरेंस होगा, यानी कि जो भी जनरेटेड वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज के बीच का जो डिफरेंस है वो इसके बराबर होगा। अब बड़े ध्यान से देखना ना, इसमें हम आप लोग जानते हो कि ईएमएफ मेथड के अंदर जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस हम लोग ले रहे होते हैं वो अनसैचुरेटेड ले रहे होते हैं एयर गैप लाइन पे, जिसकी वजह से ही सारे एरर आए थे। तो हम इसको अनसैचुरेटेड ले रहे होते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब यानी कि एक ऐसी कोर जो कभी सैचुरेट नहीं होगी, तो यानी कि उसका सिंक्रोनस रिएक्टेंस कांस्टेंट रहेगा क्योंकि भाई वो तो सैचुरेट ही नहीं होगी। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं आर्मेचर करंट की, तो आर्मेचर करंट जो है वो रेटेड करंट पूरे हमें कर्व में मेंटेन रखनी है, तो आईए भी कांस्टेंट हो गई। तो ऐसे केस में अगर आईए कांस्टेंट है और एक्सेस कांस्टेंट है तो आईए एक्सेस यानी कि वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस वी एस ये भी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ईजी और वीटी के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि ये वाला जो डिफरेंस है दिस विल रिमेन कांस्टेंट। तो जरा इसको मार्क कर लेते हैं। तो ईजी और वीटी के बीच का जो डिफरेंस है डेट इज आई एक्सेस, ये जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक बनाना चाहते हैं ईएमएफ मेथड के अंदर तो ये ध्यान रखना होगा कि आई एक्सेस का जो डिस्टेंस है वो हमें कांस्टेंट रखना होगा। तो अभी अगर आपको याद हो पुराने लेक्चर जहाँ पे मैंने जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक बनाई थी, जेडपीएफ में हमेशा हम लोग एक कांस्टेंट, जो भी चीज़ कांस्टेंट है उसकी अपर टिप को ओसीसी पे मूव कराते हैं और लोअर टिप जो जो लाइन खींचती है वहां से हमें जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। तो अब वैसे ये करेंगे तो आईए एक्सेस का जो ये हमने डिस्टेंस
डिस्टेंस मार्क किया है ये कांस्टेंट बनाए रखेंगे, और ऊपर वाली टिप जो ओसीसी को टच कर रही है यानी कि ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग मूव कराएंगे ओसीसी पे। तो मान के चलते हैं ये हमने इस तरीके से ओसीसी पे मूव करा दिया, ठीक है। तो इसकी टिप को यहाँ से टच करा के रखा। याद होगा जब हमने जेडपीएफ बनाया था तो जेडपीएफ में हमने एसी की टिप को कांस्टेंट माना था, एसी, और इसको मूव कराया था, इसको ऐसे, ठीक है, ये, और यहाँ से हमने कर्व को ड्रॉ कर दिया था। तो वैसे ही हमने क्या करा है यहाँ पे, यानी कि ईएमएफ मेथड के अंदर हमने आई एक्सेस को कांस्टेंट माना है। तो यहाँ से अगर इसको मूव कराओगे और इसकी लोअर टिप, ये वाली जो टिप है, इसको अगर इनको टच करोगे तो यहाँ से हमें निकल के आ जाएगा जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएमएफ मेथड, यानी कि ईएमएफ मेथड के अंदर जो जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक है वो निकल के आ जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नाउ अगर एक्चुअल जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एक्चुअल जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक कुछ यहाँ पे निकल के आती है, ठीक है। यानी कि अगर ओरिजिनल जेडपीएफ जो अभी हमने पीछे देखी वो अगर बनाओगे तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये वाली डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, दिस वन, ठीक है, एसी। याद है अभी मैंने नोट में लिखा था, तो कोई भी चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ वो यूं ही नहीं लिख रहा हूँ, उसको आगे यूज़ करने वाला हूँ। तो ये ओरिजिनल जेडपीएफसी बनाओगे तो एसी की डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर जेडपीएफसी बनाओगे ईएमएफ मेथड का तो ये आई एक्सेस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल जेडपीएफसी एंड जेडपीएफसी ऑफ ईएमएफ मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जहाँ पे ये एफ की लाइन जो टच होती है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, एक हो गया वी टी, और यहाँ पे जेडपीएफसी जिस पॉइंट पे इसे टच करता है यहाँ पे हमें मिलता है वी टी नॉट। क्लियर हो गया यहाँ पे? यानी कि वो टर्मिनल वोल्टेज जो हमें जेडपीएफसी कैरेक्टरिस्टिक में मिलेगा ओरिजिनल जेडपीएफसी में, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन की ओरिजिनल जेडपीएफसी मेथड की, तो वो कितना निकल के आएगा, ईजी माइनस वी टी। यानी कि जेडपीएफसी अगर ओरिजिनल के हिसाब से निकालें तो ये जो है न्यूमरेटर में ईजी माइनस वी टी नॉट आएगा वोल्टेज रेगुलेशन, और अभी हमने पीछे देखा था दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यानी कि ओरिजिनली जो अल्टरनेटर जो तुम खरीद के लाए हो मार्केट में, उसके अंदर जो वोल्टेज रेगुलेशन हो रहा है वो ईजी माइनस वी टी नॉट हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की ईएमएफ मेथड में, तो वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा इसका डिफरेंस, यानी कि ईजी माइनस वी टी ऑफ ईएमएफ मेथड। तो ईजी माइनस वी टी यहाँ पे निकल के आएगा, दिस इज द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ईएमएफ मेथड। अब बड़े ईजिली यहाँ से देख के बता सकते हो कि ईएमएफ मेथड के अंदर जो वोल्टेज रेगुलेशन निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो ज्यादा आएगा कंपेयर टू द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ जेडपीएफसी मेथड, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो जेडपीएफसी के अंदर ओरिजिनल जेडपीएफसी में जो वोल्टेज रेगुलेशन निकल रहा है वो कम है कंपेयर टू द ईएमएफ मेथड। तो इसीलिए क्या हो रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन क्योंकि ईएमएफ मेथड में ज्यादा निकल के आ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, जो कि खराब बात है, निराशाजनक है, तो इसीलिए इसे पेसिमिस्टिक कहते हैं। तो ईएमएफ मेथड को ही पेसिमिस्टिक मेथड कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे आपको जेडपीएफसी कैरेक्टरिस्टिक से भी बताया। देखो ये चीज ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि जेडपीएफसी ऑफ ईएमएफ मेथड कैसी बनेगी। क्यों? क्योंकि ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट इन्फॉर्मेशन है, और आने वाले समय में इसमें गेट पे या किसी भी एई जेई के एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, और इवन गेट में तो इस पे एक आध क्वेश्चन आया भी हुआ है, जहां तक मैं याद, मैं ईयर नहीं बता सकता, पर इस तरीके का क्वेश्चन देखा हुआ है मैंने। तो अगर हम जेडपीएफसी बनाएंगे ईएमएफ मेथड की, एमएमएफ मेथड की, ठीक है, और ओरिजिनल जेडपीएफसी, तो वहां पे तीनों में डिफरेंस आ जाएगा, लास्ट में इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? आई होप समझ में आ गई होगी। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब अगर हम बात कर लेते हैं जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे एमएम मेथड की, तो एमएम मेथड के अंदर अगर हम बताएं तो ये एफएफ हो गया, ये हमने मार्क करा, दिस वन इज योर ईजी। नाउ एमएमएफ मेथड के अंदर जो कांस्टेंट रहता है वो हम सब जानते हैं, वो रहता है एफ प्लस एफ एल, यानी कि एमएमएफ रिक्वायर्ड टू ओवरकम आर्मेचर रिएक्शन एंड टू ओवरकम लीकेज रिएक्टेंस। इन दोनों को ओवरकम करने में जो एमएमएफ लगेगा वो कांस्टेंट रहेगा। और ये कहाँ निकालते हैं, ये हम निकालते हैं शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक बनाई थी कि जो बिल्कुल एक्स एक्सिस वाली लाइन है, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज तो जीरो होता है, और यहीं पे दिस वन रिप्रेजेंट शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो वही चीज यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस वन इज योर एफ ए प्लस एफ एल, और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज जीरो होता है, तो डेट्स वाई इट रिप्रेजेंट शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गई ना? अब क्या करना है, अगेन अब हमें कांस्टेंट क्या रखना है, एफ ए प्लस एफ एल कांस्टेंट रखना है। तो जो भी चीज कांस्टेंट रखनी है उसकी एक टिप ओसीसी पे मूव कराते रहो, इस तरीके से मूव कराते जाएंगे हम ओसीसी पे, और दूसरी टिप जो होगी इससे हम लोग उसका जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। तो वही ड्रॉ करते हैं, तो हमने इसको एक टिप को टच कराए रहे और मूव कराते गए, ठीक है। और यहाँ पे हमने इस तरीके से इसे आगे बढ़ाया, एक टिप को ओसीसी से कनेक्ट करते हुए। ना दूसरी टिप जो है अगर उनको जोड़ दें तो ये निकल के आएगा जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमएमएम मेथड। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? आईओ समझ में आ गया होगा। तो आपको याद होगा ओरिजिनल जेडपीएफसी के अंदर हम लोग ये डिस्टेंस एसी डिस्टेंस कांस्टेंट लेते थे, वो भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज और समझ लो, जहां पे भी ये कैरेक्टरिस्टिक करो आपने जो बनाया है, जो कांस्टेंट क्वांटिटी लेके चल रहे हो, जब भी ये कांस्टेंट क्वांटिटी का दूसरा पार्ट इस एफएफ की लाइन को टच करेगा, वहां से हम ड्रॉ करते हैं वीटी को। सो दिस इज योर वीटी, टर्मिनल वोल्टेज एज पर
एमएमएम मेथड। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम जेडपीएफसी कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे तो एक तो उसमें ये याद रखना है कि एक पॉइंट जो भी तुमने कांस्टेंट क्वांटिटी ली है उसका ओसीसी टच करता हुआ जाएगा, दूसरा पॉइंट जो होगा उसको हम टच करा के एक जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक बना लेंगे, और जहां पे ये दूसरा पॉइंट एफएफ की लाइन को कट करेगा वहां पे बनता है टर्मिनल वोल्टेज। ये दो तीन बातें आपको याद रखनी है। डिटेल में जेडपीएफसी का लेक्चर मैं ले चुका हूँ पोर्ट्रेट ट्रायंगल का, वहां पे सारी बातें बताई हुई हैं, ठीक है, जाके चेक कर सकते हो। नाउ ये निकल के आ गया ना। अब अगर हम ओरिजिनल जेडपीएफसी बनाए तो ओरिजिनल जेडपीएफसी ये निकल के आएगी। ओरिजिनल जेडपीएफसी मींस इसके अंदर हमने क्या कांस्टेंट लिया हुआ है, एसी की वैल्यू को कांस्टेंट लिया हुआ है। दिस वन इज योर एसी, ठीक है, ये एसी की वैल्यू हमने लगातार देखो कांस्टेंट ले रखी है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज योर ओरिजिनल जेडपीएफसी कर्व, ठीक है। ये डिफरेंस होता है ओरिजिनल जेडपीएफसी एंड जेडपीएफसी ऑफ एमएम मेथड में। अब ये जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, ये जिस पॉइंट पे एफ को कट करेगा, वहां पे अगर हम ड्रॉ करें तो वहां पे हम बनाएंगे वीटी नॉट, ठीक है। तो अब अगेन वोल्टेज रेगुलेशन निकालो, तो वोल्टेज रेगुलेशन जो जेडपीएफसी से निकालोगे वो होगा ईजी माइनस वीटी नॉट। ये एक्यूरेट मेथड है, यानी कि ये ओरिजिनल एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन निकल के आया। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एमएम मेथड से अगर निकालते हैं, तो एमएम मेथड से अगर वोल्टेज रेगुलेशन निकालोगे तो वो निकल के आएगा ईजी माइनस वीटी, ठीक है। तो ईजी माइनस वीटी। नाउ अब देख सकते हो कि हमने निकाला अगर ओरिजिनल जेडपीएफसी से तो ईजी माइनस वीटी नॉट निकल के आया, और जेडपीएफसी ऑफ एमएम मेथड से वोल्टेज रेगुलेशन निकाला तो ईजी माइनस वीटी ये निकल के आया। तो कौन सा ये जो एमएम मेथड से वोल्टेज रेगुलेशन निकाल रहे हो, ये वाला जो वोल्टेज रेगुलेशन है, दिस इज योर एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन एंड दिस इज योर एमएम मेथड का वोल्टेज रेगुलेशन। अब यहाँ से बिल्कुल इजीली दिख रहा है कि एक्चुअल वोल्टेज जो रेगुलेशन है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द एमएम मेथड के वोल्टेज रेगुलेशन से। तो इस बात को लिख लेते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा एमएम मेथड का वो कम होगा कंपेयर टू द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ जेडपीएफसी, और वी कैन से द एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस आया, तो अब क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन तुम्हारा कम आ रहा है, तो कम आ रहा है मतलब अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, इसीलिए इसे ऑप्टिमिस्टिक मेथड कह देते हैं, इसीलिए एमएम मेथड को ऑप्टिमिस्टिक मेथड कहा जाता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो आई होप समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली ये जो डिफरेंस आ रहा है इसके पीछे बड़ा कारण है, बड़ा कारण ये है कि जब भी हम जेडपीएफसी कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे एमएम मेथड की, तो वहां पे एक बात ध्यान रखनी, एफ प्लस एफ एल को लेके कांस्टेंट लेके बनाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, ईएमएम मेथड की बात करूं चाहे एमएम मेथड की, दोनों में एरर क्यों आ रहा है? दोनों में एरर इसलिए आ रहा है कि हम लोग इसके अंदर सैचुरेशन को निग्लेक्ट कर दे रहे हैं, सैचुरेशन को निग्लेक्ट कर दिया है। दिस इज द मेन डिफरेंस जिसकी वजह से हमारा जो जेडपीएफसी आएगा उसमें दिक्कत आ रही है ओरिजिनल जेडपीएफसी से। ये देख रहे हो ये एरर जो आ रहा है, दिस इज द एरर, ये है एरर ओरिजिनल जेडपीएफसी एंड जेडपीएफसी ऑफ मेथड में, और ये एरर आ रहा है बिकॉज ऑफ निग्लेक्टिंग दी सैचुरेशन ऑफ कोर, ठीक है। नाउ अगर हम फीचर्स की बात कर लें, तो अगर हम इनको सिस्टमैटिक लगाएं तो सबसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा, सबसे ज़्यादा, सॉरी अच्छा नहीं, सबसे ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन वो निकल के आता है ईएमएम मेथड में, सबसे कम वोल्टेज रेगुलेशन निकल के आएगा एमएम मेथड में, और एक्यूरेट वोल्टेज रेगुलेशन निकल के आएगा जेडपीएफसी में। तो जेडपीएफसी में क्योंकि हमने सैचुरेशन को कंसिडर करा है, इसीलिए ये वाला जो मेथड है यानी वोल्टेज रेगुलेशन जो जेडपीएफ से निकलेगा वो मोस्ट एक्यूरेट वोल्टेज रेगुलेशन होता है फॉर सिलिंड्रिकल रोटर। तो यहाँ पे तुम्हें कड़ी मिल गई होगी, यानी कि अगर आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एजे लेवल पे कि भैया ईएमएफ मेथड, एमएमएम मेथड और पोर्टियर ट्रायंगल मेथड या जेडपीएफ मेथड को अरेंज करो सीक्वेंस में, तो दिस वन इज सबसे ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन निकल के आएगा, इसीलिए इसे पेसिमिस्टिक कहेंगे। इसमें सबसे कम आएगा, इसे ऑप्टिमिस्टिक कहेंगे, एंड दिस वन इज योर एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया। तो ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना है। तो वोल्टेज रेगुलेशन अगर हमें अरेंज करने को आएगा तो बीच में यानी कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड आएगा फॉर सिलिंड्रिकल रोटर, सिलिंड्रिकल रोटर के लिए सबसे एक्यूरेट मेथड है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि अगर हम बात करते हैं सिलिंड्रिकल रोटर की, तो यहाँ पे तो जेडपीएफ मेथड बहुत अच्छे रिजल्ट दे देता है, कोई दिक्कत ही नहीं आती है, ठीक है। तो अगर सिलिंड्रिकल रोटर के लिए आपको याद होगा, वो ईएमएफ मेथड में भी मैंने सिलिंड्रिकल रोटर लिया था, एमएम में भी लिया था और जेडपीएफ में भी लिया था। तो यहाँ पे इसीलिए जितने भी अभी तक हमने मेथड देखे वो सब के सब मेनली सिलिंड्रिकल रोटर के लिए थे, और उन तीनों में सबसे अच्छा कौन सा था? सबसे अच्छा जेडपीएफ था। आज भी इवन मतलब टेक्नोलॉजी कितने डेवलप होने के बाद भी सिलिंड्रिकल रोटर का अगर तुम्हें वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है और एक्यूरेट निकालना है, तो वो कौन सा हम यूज़ करेंगे? तो हम यूज़ करते हैं जेडपीएफ मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन कहूँ कि भैया जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक बना दो तीनों की, तो कैसे बनेगी? तो ये आ गई तुम्हारी ओसीसी, ठीक है, दिस वन इज योर जेडपीएफ, ठीक है, एंड दिस वन बी योर एमएमएफ, करेक्ट, जेडपीएफ ऑफ इसकी एमएमएफ की जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक, एंड दिस वन बी योर जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएमएफ मेथड।
ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आ सकता है आने वाले समय में, तो इसको बहुत हल्के में बिल्कुल मत लेना। दिस इज आई एफ एंड दिस इज वी टी, टर्मिनल वोल्टेज, क्लियर हो रहा है। तो अगर अगर आगे चल के हो सकता है पेपर में या गेट में, मुझे लगता है इस टाइप क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे बहुत एग्जैक्टली नहीं याद है, देख के मैं बता दूंगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तुम्हारा आएगा और ये भी एक कह सकते हो गेम चेंजर क्वेश्चन होगा, क्योंकि बहुत कम लोग इसका आंसर निकाल पाएंगे। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मशीन की मेरे पास करीब 10-11 किताबें हैं, उनमें से बहुत रेयर ऑफ रेयरिटी एक बुक है, उसमें केवल ये चीज़ दे रखी डिटेल में, बाकी किसी बुक में ये नहीं समझाया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो मेथड है, ये जो मैंने कर्व बनाया है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व है। ये जिस दिन आएगा उस दिन 2 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे, अगर तुमने लेक्चर देख रखा होगा। खैर आगे चलते हैं। सो दिस इज द, मैंने बता दिया अभी कि सिलेंड्रिकल रोटर के लिए 3 मेथड थे, उनमें सबसे अच्छा जेडपीएफ था। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेलिएंट पोल की, तो सेलिएंट पोल में तो भाई एक्सडी एंड एक्सक्यू पिक्चर में आ जाता है। दोनों को अगर कंपेयर करें तो इसके अंदर जो डी है एंड जो क्यू एक्सिस है, दोनों के दोनों बराबर ही होते हैं, तो एक्सडी लगभग इक्वल होता है एक्सक्यू के, कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ पे देखते हो तो एक्सडी एक्सक्यू यानी 2 रिएक्शन थ्योरी पिक्चर में आ जाती है, जिसकी वजह से ये मेथड काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, जेडपीएफ अगर यहाँ पे अप्लाई करोगे तो उसके अंदर काफी एरर आ जाएंगे। तो इस चीज को इंप्रूव करने के लिए फाइनली हमने बनाया एएसए मेथड, ठीक है। इसको हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर्स में ना। यहाँ पे जाते जाते 2 लेक्चर देना चाहूंगा आपको, सजेस्ट करूंगा जरूर देखो। एक तो है पोर्ट्रेट ट्रायंगल जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक मेथड, जो तो तुम देखोगे ही और देखना जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये डिटेल में समझना है कि कैसे बनाते हैं जेडपीएफ कैरेक्टरिस्टिक, वन ऑफ द फाइनेस्ट लेक्चर है जो मैंने तैयार करा है। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि इनसाइट यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन की डिटेल एनालिसिस करना चाहते हो, जिससे कि तुम्हारे ए जेई लेवल के क्वेश्चन अच्छे से हो सके, तो उसके लिए राइट वाला लेक्चर देख सकते हो। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।